हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सरसाइज 16.2 का थर्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगी। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन सर्टेन आइटम। इसमें एक फैमिली का जो भी खर्चा है मंथली वो आपको बताया गया है कि वो फैमिली जो है क्लॉथिंग पर कितना कर रही है, 900 रुपीज़, हाउस रेंट 900, फूड 2160 है, एजुकेशन पर 1800 है और मिसलेनियस और भी जो खर्चे होते हैं वो कितने हैं, 720 रुपीज़ है। आपको क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस टाइप का जब आपके पास डाटा होता है तो आपको पाई चार्ट के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो उसको टेबुलर फॉर्म में डाटा को लाना है। यहाँ देखो फर्स्ट कॉलम में क्या करूँगी, आइटम लिखूँगी यहाँ पे, ठीक है। देन जो आपका क्या है ये एक्सपेंडिचर। सेकंड कॉलम में आपको क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर, जो कि आपकी रुपीज़ में दी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम आपका क्या है, क्लॉथिंग है। तो क्लॉथिंग में वो कितना खर्च कर रहे हैं, 900 है, ठीक है। इसके बाद है हाउस रेंट। हाउस रेंट में भी 900 है। फूड फूड पे कितना है आपका, 2160। देन एजुकेशन है 1800। और मिसलेनियस और भी कोई खर्चे होते हैं तो वो आपके क्या है, मिसलेनियस आपके 720। लास्ट जो आपकी रो बचती है उसे आपको क्या लिखना है, टोटल लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। तो टोटल करने पे देखो जीरो, ये आपका आएगा, जीरो आ गया। देन ये आपका आया 6 और ये 8 आ गया। देन इसके बाद देखो आपका 9 9 18 और 19 19 और 8 27 27 और आपका 7, ठीक है। यह आ गया 34। 3 कैरी ओवर 5 6, यह आ गया 6480। अब ये आपका टोटल आ गया। इस लास्ट कॉलम में आपको निकालना है आपका सेंट्रल एंगल, क्योंकि यही आपका डिसाइड करेगा सेंटर एंगल, ये आपका डिग्री में ही रहता है। तो इस सेंटर एंगल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, जो आप सर्किल बनाते हैं उस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, ठीक है। तो सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे, देखो आपका क्लॉथिंग पे कितना है, 900 है। तो आप यहाँ लिखेंगे 900 डिवाइडेड 6480। क्योंकि आप देखो मैं यहाँ फार्मूला बता देती हूँ, ये रहा सेंट्रल एंगल, एक के लिए बता देती हूँ, ऑफ क्लॉथिंग। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए निकाल रहे हो आप तो देखो ऐसा निकालेंगे, जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ क्लॉथिंग अपॉन टोटल, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल, ये जो टोटल का है, इनटू आप करेंगे 360 डिग्री, ठीक है। आप 360 को ही डिवाइड करेंगे, प्रपोर्शनेट लाएंगे। तो हमने यहाँ क्या करना है, 360 डिग्री, ओके। अब आपको देखो क्या करना है, इसको जब डिवाइड करना है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, आपको ऐसे लिख के छोड़ देना है। ये आपका 100 आ जाएगा और इसे आप करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो ये 100 और 72 नीचे हो गया। 12 से 12 3 जा और ये आ जाएगा 12 6 जा, ठीक है। अब ये 300 अपॉन 6 हो गया, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। ऐसे ही इसको करेंगे। अब मैंने इसका निकाल दिया है तो ऑलरेडी आपको ये वाली वैल्यू पता चल गई है, इंटू 360। इसका आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने सॉल्व कर रखा है। अब इस वाले को करना है 2160 अपॉन 6480 इंटू 360। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अब आप देखो आप इसे किससे करेंगे, 12 से कर सकते हैं। 12 3 जा और 12 5 जा, देन 12 4 जा 48, ठीक है। देन इसके बाद देखो अब आपका ये आ गया, इसे आप फिर से काट दिए, ये 10 हो जाएगा आपका। इसे करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ये आपका कितना आ गया, 18 आ गया।
इसे काटेंगे 3 से, यह आपका आ गया 3 7 जा 3 2 जा, और ये आपका आ जाएगा 3 6 जा। ठीक है, कितना आ गया? तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है 72 इंटू 10/6। ठीक है, तो आपको 6 से काट देना है। ये आपका आएगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 आ गया, तो ये आपका आ गया 120। ठीक है, कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, देन 1800 है, तो 1800 अपॉन 6480 इंटू ये आ जाएगा, इससे ये कटेगा। ठीक है, 12 3 जा 12 5 जा 12 4 जा। ठीक है, फिर आप 3 से काट दो, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, देन लास्ट वन आपका बच रहा है 720 अपॉन 6480 इंटू आपका कितना है 360 है। इसे सबको काटने पे आपका देखो ये 0 से 0 कटा, 12 3 जा 12 5 जा देन 4, इसे आपने काटा तो आपका 18 आ रहा था। ठीक है, फिर आप इसे 720 और ये 18 हो गया, फिर आप देखो 6 3 जा और ये आपका आ जाएगा 120, तो 3 4 जा ये 120/3 होगा, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री। अब आपको रिप्रेजेंट करना है सर्किल पे, तो आप क्या करेंगे इन सारी डिग्री को। ठीक है, तो आपका देखो 50 50 है, 120 भी है, 100 भी है। आप इसे सर्किल पे करेंगे तो सर्किल देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, किसी भी रेडियस का आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इस सर्किल को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप पहले एक हॉरिजेंटली लाइन क्या है स्केल की हेल्प से आप खींचेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इससे आप हॉरिजेंटली आप क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। ठीक है, अब मैं डी की हेल्प से सबसे पहले देखो मैंने क्या करा है, क्लॉथिंग के लिए 50 डिग्री आ रहा है, तो 50 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। इसे आप डी को देखो आप सेंटर पे यहीं पे इसी डॉट से इसको मिलाएंगे, इस वाली लाइन को, ये लाइन से लाइन मिला दी आपने, तो आपका 50 डिग्री अंदर से आएगा 0 10 20 30 40, ये रहा आपका 50। ठीक है, इसको आप इसे ज्वाइन कर देंगे। हाँ, इस पॉइंट को ज्वाइन नहीं करेंगे, बस सर्किल से मिला देंगे। ठीक है, ये रहा, हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 50 डिग्री। देन एक एंगल और है आपका 50 डिग्री का है। अब डी को आप यहाँ पे रखेंगे और इस पे रखने के बाद लाइन से लाइन मिलाएंगे, ये रहा आपका। अगेन एक 50 और लेना है आपको, तो ये रहा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ये रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। देन इसके बाद देखो अब कितना है आपका 120 डिग्री है जो फूड के लिए है। तो आप यहीं पे अपने इसको डी को इसी सेंटर पे रखने के बाद लाइन से लाइन मिलाएंगे और यहीं पे आप क्या करेंगे 120 लेंगे। ये 0 है और 120 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 120। ठीक है, अब इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये एंगल आपका पूरा हो जाएगा 120। ठीक है, देन 120 के बाद देखो आपका कितना है 100 है, तो आप 100 में लेंगे। इसी को दोबारा से आप क्या है डी पे रखेंगे, ये डी को आप यहीं रखेंगे, आपका एंगल यहाँ बनेगा। तो आपको सेंटर पॉइंट ये है और इसको लाइन से ज्वाइन करेंगे और 100 कहाँ पे आएगा आपका, ये रहा। ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ये हमें डॉट से नहीं मिलाना है, बस सर्किल से मिला देना है, ये रहा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री। जो आपका बचा है वो आपका कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो सेंटर से आप मिला दोगे इसे, तो आपका देखो यहाँ, तो सेंटर से जब आप मिलाओगे इसे तो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सेंटर से सेंटर मिलाना है और लाइन से लाइन ज्वाइन करनी है, ये रही। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इसको मार्क कर दोगे। तो 50 डिग्री आपने जो लिया है वो आपका किसके लिए है, क्लॉथिंग के लिए है।
नहीं, पहला वाला आपका यहाँ काट दो। ये जो है आपका क्लॉथिंग है, इसके बाद हाउस रेंट है, हाउस रेंट। और सेकंड जो 120 आ रहा है वो आपका किस पे आ रहा है, 120 फूड के लिए आ रहा है, तो आप इसे फूड लिख देंगे। और 100 डिग्री वाला जो आपका आ रहा है वो एजुकेशन है। और मिसलेनियस जो आ रहा है वो आपका 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो है पूरा क्या बन जाएगा आपका ये पाई चार्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई चार्ट। इसको क्या बोलते हैं, सर्किल ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मार्क्स ऑब्टेन बाय उपेंद्रा इन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। एग्जामिनेशन में उपेंद्र को कितने मार्क्स मिले, हिंदी में 135, इंग्लिश, ये सारे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय पाई चार्ट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये टेबल बना लोगे। देखो मैंने ऑलरेडी बना के रख ली है। अब आप यहाँ क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और यहाँ आप लिखोगे मार्क्स। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, और मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रही हूँ, सोशल साइंस है। और लास्ट रो जो होती है आपकी टोटल होती है। मार्क्स देख लो, हिंदी में 135, 75, 150, 114 और ये 66। आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप देखो क्या करोगे, इनको टोटल करिए। ये आपका आएगा 5 5 10 और 14 और 6, ये आपका आ गया 20, 0 2 कैरी ओवर, ये आ गया थे ऐसे ही, और 7 10 और 15 16 और आपका 22 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 कैरी ओवर था, और 24 के बाद आपका 2 कैरी ओवर, 3 4 5 540 आ गया। ये टोटल आ गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालना है। मार्क्स हिंदी के 135, टोटल कितने हैं 540 इंटू 360, क्योंकि 360 एक पॉइंट पे बनता है सर्किल पे, तो 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और इसको आप 9 4 जा, और ये आ जाएगा 9 6 जा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो आपका कितना आ गया 45, और ये आपका आ गया, तो ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, देन ऐसे इसका करेंगे 75, टोटल रखेंगे 540 इंटू 360, 0 से 0 काट दिया। इसको बार बार करने एक कांस्टेंट आप ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 9 4 जा, और ये आपका आ गया 9 6 जा, ये आपका 2 देन 3। तो आप देखो इसको अगले उसमें जब भी करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। इसे आप करेंगे 75 इंटू 2 अपॉन 3 कर देंगे। तो 3 से जब इसे करेंगे 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, तो 25 2 जा 50 डिग्री। ठीक है, देन आपका 150 है, तो आप 150 अपॉन 540 इंटू 360। तो अभी मैंने इसको सॉल्व किया है, 360 अपॉन 540 वाले को 150 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 5 जा, ये आपका आ गया 100 डिग्री। देन 114 अपॉन 540 इंटू 360, इसको करने पे ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 1 कैरी ओवर, ये आपका आ जाएगा 76। 66 अपॉन 540 इंटू 360, इसको हम बार बार नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा
22 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 44 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक सर्किल ले लोगे। सर्किल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। इस सर्किल में क्या करोगे, सेंटर से आपका, ठीक है, तो आपका सेंटर ये रहा। इस सेंटर से आपको क्या करना है, एक रेडियस आपको ड्रॉ कर देनी है हॉरिजॉन्टली, ये रहा। ठीक है, ऐसे। अब आप क्या करोगे, इस पे, इसी से आप डी पे कौन सा एंगल बनाओगे, सबसे पहले आपका बनेगा 90। तो आप डी पे देखो 90 बनाना है। 90 तो आप कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका ये 90 बनेगा। देखो ये रहा, लाइन से लाइन मिलाइए और 90 आपका ये रहा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा मैंने सर्किल जो है बड़ा बना दिया है, कोई बात नहीं, इसे आप इसे ज्वाइन कर दिए, हो गया 90। देन ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 के बाद आपका कितना है, 50 है, तो आप 50 बनाइए। इसी को आप यहाँ पे रखिए डॉट पे। आ गया, तो आपका 50 कहाँ आएगा, ये रहा। इसको आप मिला दिए। ये आपका कितना हो गया, 50। इसके बाद आप देखो 50 के बाद 100 है। 100 को आप ड्रॉ करेंगे, डी आप यहाँ पे रखिए और इसी पॉइंट्स पे आप डी रखने के बाद ये रहा। ठीक है, जब आप इस पे रख देंगे, ये रहा एक्यूरेट। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, ये 100, आपने 100 आएगा। ठीक है, अब 100 आपका कहाँ आएगा, अंदर से ही चलेगा। 100 आपका ये रहा, ये, इसे आप इसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, 100। और 100 के बाद आपको कितना लेना है, 76 लेना है। तो डी को आप इसी पे रखिए और 76 आपका कहाँ आएगा, ये रहा, अंदर वाला पढ़ेंगे। अंदर वाला आपका 70 है और 75 ये रहा, 76 हल्का सा यहाँ आएगा। ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देन आपका बच्चा जो आपका बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसी पे रख के। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 44 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको लेबल कर देंगे। 90 डिग्री किसके लिए आ रहा है, आपका हिंदी के मार्क्स हैं, तो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, प्रोपोर्शनेट करेगा। इंग्लिश में आपके 50 डिग्री का आएगा। सबसे बड़ा आपका दिख रहा है मैथ में है, फिर आपका साइंस है और देन सोशल साइंस। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा, पाई 4। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल थ्रू वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज गिवन बिलो। ये आपको डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं आपके किससे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, और कितने स्कूल बस से हैं, कितने प्राइवेट बस से है, कितने बाईसाइकिल रिक्शा, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो आप इसको एक टेबल बनाएंगे, पाई चार्ट ड्रॉ करना है और आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा बस, जो प्राइवेट बस को यूज कर रहे हैं, ये आएगा स्कूल बस, देन बाईसाइकिल। इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट करेंगे। ये आएगा आपका रिक्शा, और ये जो पैरों पे आ रहे हैं, पैरों से आ रहे हैं चल के, ठीक है, इसे पैदल ही बोलते हैं। और ये आपका आ जाएगा टोटल। तो जो प्राइवेट बस को यूज़ कर रहे हैं 371, 259, 238, 140, 252, यहाँ आपको टोटल करना है। तो टोटल आप करिए 1 और 9 10 18 और देन 20, 2 कैरी ओवर
7 टू 9, 9 और 5 14 और 3 17, 21 और 26, 2 कैरी ओवर, 5 6 7 8 9 10 और दे 12, ये आपका आ गया 1260। आपको क्या निकालना है, सेंटर एंगल निकालना है। तो सेंटर एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, 371, नीचे आपको टोटल लिखना है और यहाँ आपको क्या लिखना है, टोटल डिग्री, ठीक है। 360 लिखना है, ये आपका कट जाएगा। पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। इसको डिवाइड करके देखिएगा आपका कितना आ रहा है। ये आपका आया 12 और ये आपका आया 3 4 जा 3 2 जा, ठीक है। इसको फिर से करिए, ये आया 2 6 जा 12, ये आपका आया ये 3 2 जा और 3 7 जा, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, 371 इंटू 2/7, ठीक है। तो आप हर बार क्या करेंगे, अब इसको आप सॉल्व कर लिए। इसको देखो 7 से काट दो, ये आया 7 5 जा और ये आया 7 3 जा, तो ये आपका आ जाएगा 106 डिग्री। कितना आ जाएगा, 106। अब देन देखो आपको ये वाला लेना है, इसको 259 अपॉन ये इंटू टोटल। अभी मैंने आपको बताया ये वैल्यू आपकी चेंज होगी। देन आपको यहाँ यही वाला 2/7 का कांस्टेंट यहाँ रख देना है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और 7 7 जा, ठीक है। तो 37 इंटू 2 आपका कितना आ जाएगा, ये 74 डिग्री। देन इसके बाद देखो अगेन 2, इससे आपकी जो कैलकुलेशन होती है आसानी से हो जाती है। मुझे बार बार इसको काटना नहीं होता, इसको मैं दोबारा से ऐसे ही लिखूँगी 2/7, क्योंकि मैंने इस नंबर को सॉल्व कर लिया है। किसको, आपने देखो ऐसे करा था 360 अपॉन, आप एक बार टोटल को सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इन नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 7 3 जा और 7 4 जा, तो 34 इंटू 2 आ गया, तो आपका ये आ जाएगा 8 और ये 68 डिग्री। देन 140 2/7 लिख दो आप, क्योंकि आपने सॉल्व कर दिया है इसको, और ये आपका आ जाएगा 40। देन 252, मैं आपको बता ही नहीं तो आप बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा, इंटू 2/7, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 7 4 3 जा और 21 और 6 जा 36 आ गया, और ये आपका आ गया इतना, ठीक है। अब आप इसको सर्किल पे ड्रॉ कर दिए, तो सर्किल पे ड्रॉ करने का तरीका है आपका, ये आपका क्या आ गया, सेंटर है। तो इस सेंटर को देखो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, ये रहा, ये रेडियस हो जाएगी, और इसी सेंटर से आपको क्या करना है, डी की हेल्प से एंगल बनाने हैं, जो एंगल आपने सेंटर एंगल निकाले हैं। पहला बस के लिए, प्राइवेट बस के लिए 106 निकाला है, तो आप इसी पे 106 का एंगल बनाएंगे। तो आप इसको सेंटर पे रखिएगा, ये रहा, ठीक है। तो सेंटर पे रखने पे आपका ये आ जाएगा, और 106 आपका कहाँ आएगा, ये रहा 100, ये रहा 105, और यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, इसे आप इस सेंटर से ज्वाइन कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा 106 का एंगल। देन 106 के बाद आपका कितना है, 74 है, तो आप इसी पे डी रखिएगा और 74 ड्रॉ करिएगा। ये रहा सेंटर आपका, ये है, इस सेंटर को आप डी से, ये रहा, तो अंदर वाला ही चलेगा। आपका कितना आ रहा है, 74 है, तो ये 70 है, और 75 से पहले एक जो मार्क्स होता है उससे पहले आपको करना है। ये रहा आपका, ये आपका कितना हो गया, 74, ठीक है। देन आपका देखो ये 68 दे रहा है, तो 68 आपको बनाना है, इसी पे आपको डी रखना है, और ये डी की सहायता से आपको क्या करना है, ये रहा, ये डी रख दिया, और आपको कितना लेना है, 68 लेना है। ये रहा 60 और 65, ये रहा 68 यहाँ पे है,
ये ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। ये आ गया, ये आपका कितना हो गया 68। 68 के बाद आपका 40 है, तो आप डी को दोबारा से इसी पर रखो ये, और इसे रखने के बाद आपका ये लाइन से लाइन मैच करेगा आपका, ये रहा, ठीक है। इस पे रखने के बाद आप 40 डिग्री ले लो, 40 आपका ये रहा। इस तरीके से एक प्रपोजनेट आ जाता है एंगल का, 360 को आप कर लेंगे तो ये आपका आ गया 40 डिग्री, और जो बाकी बचा आपका वो कितना हो जाएगा 72, ये रहा। तो आप इसी पे रखेंगे, लाइन से लाइन मिलाएंगे और आपका आ जाएगा 70, ये रहा, ठीक है। ये 72 आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया ये 72 डिग्री। अब इसको आप लेवल कर देगा कि कितना डिग्री किसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये वाला प्राइवेट बस के लिए आएगा, ये स्कूल बस के लिए, और ये आपका आ रहा है बाईसाइकिल, और ये आपका जो रिक्शे से आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, RI, ये रहा, और ये ऑन हो। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया पाई चार्ट। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।